हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, पिछली 2 वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की थी, जिसमें कि मैंने आपको अपनी पूरी जर्नी बताई हुई थी कि मैं कब से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैं कब यहाँ अपने मायके आई हुई हूँ। पिछली वीडियो में पता लग ही गया होगा कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। और मायके में आई थी 28 जनवरी को मैं यहाँ पहुँची थी। और आज की जो प्रेजेंट डेट हो चुकी है वो है 10 अप्रैल 2025। आज की जो प्रेजेंट डेट है वो है 10 अप्रैल 2025। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, आपको पता है इतनी लंबी टाइम आने के बाद मेरी यहीं मेडिसिन फिर स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं यहाँ रह रही थी। और रहने के बाद मैं फर्स्ट मंथ की दवाई तो अपनी ले आई थी यहीं से ही लोकल। और उसके बाद मेरी सेकंड मंथ में मेरे को खुद को ही ना फील होने लग गया, जैसे कि आपने ऊपर थंबनेल देखा ही होगा कि अब माँ वाली ममता जागने लग गई है। जब आप किसी अपने अंदर रखा हुआ है, जब आप एक अजीब फीलिंग होने लग गई है आपकी प्रेगनेंसी में, आपको अटैचमेंट होने लग गई है, तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ में ना मतलब एक ममता जागने लग जाती है ना। सो वही मेरे साथ था कि मुझे ना मेरे साथ तो फिजिकली बहुत सी प्रॉब्लम, मेंटली स्ट्रेस, जैसा भी आप इस टाइम फील कर सकते हैं। फिजिकली मेंटली मैं काफ़ी स्ट्रेस में चल रही थी। और मैं अपनी प्रॉब्लम को, जैसे उठने बैठने, करवट लेने, चलने फिरने में जो प्रॉब्लम होती है वो तो मैं सब फेस कर ही रही थी। लेकिन उसके चलते मेरे अंदर एक डाउट था कि बेबी ठीक हो या ना हो। और ऊपर से सब लोग बोलते थे कि बेबी मूवमेंट करने लग जाता है इस टाइम पे आके, जबकि मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता था। तो मेरे अंदर और डाउट होने लग गया। फिर मेरे मन ने कहा क्यों ना मैं वहाँ जाके स्कैन कराने से बेटर है कि मैं यहीं हूँ, अभी रह रही हूँ, 1 मंथ लग जाएगा मुझे यहाँ, तो क्यों ना मैं अपना स्कैन यहीं पे ही कराऊँ। और कहते हैं ना कि माँ को पहले ही पता लग जाता है कि मेरा बच्चा तकलीफ़ में है। तो वही सब मेरे साथ हुआ। मैं फर्स्ट डे गई थी 27 मार्च को स्कैन के लिए। तो आपको पता है स्लिप वगैरह कटवाती मेरी मदर मेरे साथ गई हुई थी। तो क्योंकि मायके में आई हूँ तो मदर गई थी साथ में। तो जैसा कि मतलब पता है आपको कि स्लिप वगैरह कटाई, नंबर आते आते 1 घंटा वेट किया हमने, तो 12 बज गए। और जैसे ही स्कैन के लिए अंदर गई मैं, तो उन्होंने एकदम से मेरी मम्मी को बुला लिया। तो मैं घबरा गई कि पता नहीं क्या हो गया है ऐसा। तो उन्होंने बोला कि हार्ट या हेड वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन बेबी का जो फेस है वो हमें उल्टा नज़र आ रहा है। जैसे इस तरीके से ये बेबी का फेस लगा लो, तो ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है उनको स्कैन में, तो ये पिछला हिस्सा नज़र आ रहा है। तो जिसके कारण उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट हमारी तरफ से अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। और सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा, खा पी के पूरा वॉक करके फिर आना पड़ेगा, ताकि बेबी थोड़ा सा मूव करे। तो आपको पता है कि थोड़ा सा डर जाता है इंसान। तो और हमारे यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर का रास्ता है, बाय बस भी जा सकते हैं या वैसे भी जा सकते हैं। तो हम माँ बेटी फिर घर आ गए। वो दिन हमने बहुत टफ निकाला। पूरी रात नींद नहीं आई, ये सोच सोच के पता नहीं सब ठीक है नहीं ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला इस तरीके से। और ज़्यादा कुछ हम पूछ भी नहीं पाए, क्योंकि और भी अदर पेशेंट थे जो चेक कराने के लिए आए हुए थे। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा पूछा नहीं, या मैं पूछ ही नहीं पाई आगे से। तो फिर मेरा वो दिन निकला, सुबह उठते ही 10 बजे करेक्ट हम वहाँ पहुँच गए। फर्स्ट नंबर था मेरा, लेकिन पहला स्कैन मैम ने किया मेरा, जिसमें भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। पूरी सोनोग्राफी वगैरह हुई मेरी, तो मैम ने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने बस ये बोला कि आप जूस वगैरह पी के आओ, और कुछ खाने का मन हो तो खाकर वॉक करके आओ दोबारा से, अभी आपका एक और स्कैन होगा। तो मेरे मन में और डाउट होने लग गया कि पता नहीं सब ठीक है नहीं ठीक है। कल आए तो कल उन्होंने आज बुलाया, और आज भी उन्होंने अब दोबारा से करने के लिए स्कैन बोला है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। घबराहट तो थी अंदर। फिर मैंने मौसमी वगैरह का जूस पिया, 1 घंटा वॉक की, दोबारा से मेरा नंबर जैसे आया तो फिर एक मेल डॉक्टर के द्वारा सोनोग्राफी की गई। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि बेबी को किडनी की प्रॉब्लम है, उसमें स्वेलिंग है। फिर मेरे दिल ने जब ये सब सुना, घबराई हुई तो थी, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि फेस वगैरह सब आया है या नहीं आया स्कैन में। तो कल नहीं आ रहा था, आज सब दिखा कि नहीं दिखा। तो उन्होंने बोला कि हाँ बाकी सब नॉर्मल है, सब ठीक है, लेकिन बेबी की किडनी में स्वेलिंग है, और बाकी सब आप डॉक्टर से डिस्कस करना। फ़िलहाल सोनोग्राफी की रिपोर्ट में ये सब मैंने मेंशन कर दिया है, लिख दिया है। फिर उस दिन हमें डॉक्टर को भी दिखाना था। डॉक्टर का टाइम था 4 से 6 का, और स्कैन मेरी 1 बजे कंप्लीट हो गई थी। लेकिन वो जो टाइम मैंने घबराहट में निकाला वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना आपके अंदर एक जान पल रही है, और आप उस जान की क्या है रखवाली है, उसको कुछ भी हुआ तो कितना हर्ट होता है। तो मैंने बहुत मुश्किल वो जो टाइम था बीच का निकाला, लेकिन रिपोर्ट वगैरह ली, वेट इतना किया, बैठी रही। डॉक्टर आए, हमारा नंबर था, मुझे याद है हमारा 18 नंबर था, 18वां नंबर था। उस बीच में बैठी बैठी प्रे कर रही थी, भगवान सब सही निकले सब सही निकले। तो जब नंबर आया तो उन्होंने मुझे ये बोला कि बेबी की स्वेलिंग तो किडनी में आई है, वो इसलिए आई है कि बेबी कई बार
टॉयलेट वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से उनकी किडनी में अंदर स्वेलिंग आ गई है। और जैसे कि आपको पता है मूवमेंट वगैरह भी नहीं कर पा रहा अंदर इतना, जिसके कारण वो एक जगह ही है, तो वो किडनी में हिल डुल नहीं पा रहे, तो जैसे स्वेलिंग आ गई है। उन्होंने कुछ इस तरीके से समझाया, बोला कि बेटा टेंशन करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी के लिए मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको जब मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी 1 मंथ बाद कि जो स्वेलिंग है वो बढ़ी है, घटी है या कम हो गई है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी फिर मेडिसिन आगे चलेगी। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ ये सब, लेकिन मैं जानती हूँ उस टाइम में कितना घबरा गई थी। फिर अभी भी देखो दिल धक धक कर रहा है। फिर मतलब ये सब रिपोर्ट दिखाकर उन्होंने मुझे पुरानी मेडिसिन ही दी थी और बोला कि 1 मंथ का वेट करो कि स्वेलिंग आगे क्या होती है क्या नहीं, और आप जितना हो सके वॉक करो, बैठ के नहीं रहना है, आप जितना हो सके घूमो फिरो, एक्टिव रहो। वैसे तो मैं एक्टिव हूँ, पूरी प्रेगनेंसी में मैं एक्टिव हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मुझे कुछ आलस हो क्या हो, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं है कि मैं एक जगह पड़ी रहूँ ये वो। हाँ, मेरी कमी मुझे नज़र आ रही थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, जिसके कारण मैं क्लासें ले रही हूँ और मैं बैठ के लिखती हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग में पीछे लगाई भी होगी। सो फिर मुझे सबने मना कर दिया कि तुझे बैठना नहीं है ज़्यादा देर, बेबी बैठने से एक जगह ही रहते हैं, मतलब हलचल करते रहना है, घूमते फिरते रहना है। और एक आपको पता है जब बंदा मायके आया हो तो थोड़ा बाहर जाने में हेजिटेशन होती है, तो मैं बाहर नहीं जाती थी। फिर मैं डेली मैंने शाम को बाहर जाना शुरू किया, वॉकिंग करना शुरू किया, खान पान पे और ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब चटपटी चीज़ें बंद कर दी मैंने। मुझे लगा कि मेरा तो स्वाद है, लेकिन अंदर जो हमारे पल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने वो चीज़ें बंद कर दी। और पढ़ाई तो डिस्टर्ब होनी ही थी, फिर मैंने वो मतलब लेट के लिखना शुरू किया, लेकिन उसमें कंफर्ट फील नहीं हो रही थी, तो मैंने बीच में अपनी जो क्लासेस थी वो रोक दी। मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी बच्चे की जान है। सो वॉकिंग करने से आज मैं एट द प्रेजेंट जहाँ बैठी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी, यानी आज की डेट 10 अप्रैल है और मैं चेकअप करा के आई थी 27 को। तब तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता था बेबी का मूवमेंट, लेकिन अभी मुझे फील होने लग गया है और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स होती है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है बेबी भी इतना एक्टिव नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट बोलूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मूवमेंट करते हैं, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, मूवमेंट होती है फील। और ये सब मुझे लग रहा है वॉकिंग से हो रहा है, क्योंकि मेरा कसूर ये था कि मैं एक जगह बैठ के क्लास लेती थी, इतना वॉक वगैरह नहीं करती थी। तो अभी मैंने वॉकिंग वगैरह शुरू की है। अब मैं बताती हूँ जो मेरा मेन मोटिव है, मेरी स्कैन में क्या आया था, ये सब मैं लेके बैठी हूँ डॉक्यूमेंट्स। तो ये है मेरा एनुअल स्कैन, मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। और इसमें जो मेरी दिखाई था डाउट, बाकी सब नॉर्मल था। ये देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है, अगर आपको दिखे तो, पर ये कैमरे में आई थिंक उल्टा दिखेगा, तो मैं आपको वैसे दिखाऊंगी। इधर यहाँ देखो आप, अगर पेन का चिन्ह नज़र आ रहा हो तो ये बेबी को प्रॉब्लम थी, माइल्ड हाइड्रोफोनिक की प्रॉब्लम थी। सेकंड नंबर वाली यहाँ उन्होंने प्रॉब्लम मेंशन की हुई है, ये मेरे बेबी को प्रॉब्लम थी। बाकी अभी प्रे कीजिएगा कि सेकंड मंथ में सब प्रे कीजिएगा कि मैं जब जाके स्कैन कराऊँ तो सब सही आए। अभी मुझे जो सेकंड इंजेक्शन लगना था वो भी नहीं लगा है, ये देखिए ये जो आंगनबाड़ी का ममता कार्ड है ये वो है, और इसमें मुझे फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ है, बस सेकंड वैक्सीनेशन मेरा अधूरा है, वो भी कराना है। तो बहुत सी वहाँ के लिए जिम्मेवारी हो जाती है। ये सब मेरे वहाँ की रिपोर्ट है जो मैंने उधर कराई थी, ये फाइल मैंने अलग से बनाई हुई हैं। ये सब बेबी की रिपोर्ट्स मेरी रिपोर्ट्स हैं, बस बेबी अच्छे से आ जाए दुनिया में, और क्या चाहिए हमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ बेबी की, ये सब बेबी की रिपोर्ट में आया हुआ था। ये देखिए ये सेंटर पोजीशन थी, ये लिक्विड का था, ये सब नॉर्मल था, जो लिखा हुआ नॉर्मल था। प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ लिखी थी, देखो माइल्ड हाइड्रोनिफोरोसिस की प्रॉब्लम उन्होंने लिखी थी, फैटी किडनी शोज, किडनी में स्वेलिंग उन्होंने बताई थी। बाकी जो प्रेजेंट था वो ये सब था। यहाँ उन्होंने मेंशन किया था कि नंबर 2 पे प्रॉब्लम है, मैंने डॉक्टर से डिस्कस भी किया। उसके बाद ये सारा था, केवल सेकंड की मेरी स्कैन है, जिसको अभी तक समझ नहीं आया होगा, देख सकते हैं। उसके बाद यही प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ भी मेंशन की हुई थी, जो मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया था। तो ये मेरी बेबी को प्रॉब्लम हो गई थी। अभी आप सब दुआ कीजिएगा कि जो मैं सेकंड स्कैन कराऊँ वहाँ जाकर उसमें सब सही आए, और आपसे मैं डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, एक माँ के लिए चिंता बढ़ जाती है जब से मैंने ये सब सुना ना कि बेबी को ये दिक्कत हो रही है अंदर की, उनके स्वेलिंग है, तो तब से मैं अपनी, सच पूछो तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम भूल गई हूँ कि मुझे क्या दिक्कत हो रही थी सोने में, उठने में, बैठने में। मैं अपनी सब प्रॉब्लम भूल गई हूँ और पूरा ध्यान बेबी पे है, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो सही रहे। बस हमारी तपस्या जो है वो 9 मंथ की यही होती है कि बच्चा ठीक रहे। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं तो सब फेस कर लूँगी, बस बच्चा ठीक रहे। तो बेबी की अभी मेरे हस्बैंड जी का कॉल आया था जब मैंने रिपोर्ट भेजी थी, तो वो तो मुझे तभी लेने आने वाले थे, लेकिन मैं फिर मेरे ब्रदर आने वाले थे, उनसे मिलकर ही जाऊँगी मैं। तो अभी आई थिंक
वापसी होगी इस महीने के एंड तक मेरी, जब होगी तो वो मैं वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं कब गई हूँ वापस। और वहाँ की मैम को कॉल किया था, रिपोर्ट दिखाई थी जहाँ से मेरा फर्स्ट 3 मंथ मैंने रेगुलर दवाई खाई थी वहाँ पर। लेकिन वहाँ मतलब वो मैम ने बोला कि हम अपने हॉस्पिटल की ही रिपोर्ट मानेंगे, हम उनको यहाँ लेके आओ, हम दोबारा से लेवल 2 का स्कैन करेंगे, हमें दूसरी रिपोर्ट नहीं देखनी। फिर मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट किया आप एक बार देखो तो उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने यही बोला कि अब उनको यहाँ बुलाइए, दोबारा से स्कैन होगा। तो अब मैं जब जाऊँगी इस महीने के एंड तक तो मैं दोबारा से स्कैन के लिए जाऊँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे क्या बताया है। आप भी अभी तो आपके पास ये वीडियो नहीं पहुँचेगी क्योंकि मैं सारी वीडियोज़ एक साथ अपलोड करूँगी पूरी जर्नी की, लेकिन दुआ कीजिएगा किसी ना किसी बहाने से कि हम दोनों सही रहें, माँ और बच्चा। गर्मी इतनी है मैं बता नहीं सकती, और सांस फूल जाता है जैसा कि आपको पता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं हर लेडी को। इतना सब खाने पीने के बाद भी देखो मेरे फेस डल सा हो गया है, झाइयाँ बोलते हैं जिसे, वो शुरू हो गई हैं झाइयाँ, और फेस भी डल सा लगता है। पता नहीं, मतलब मैं ना अब इतना सोच नहीं रही हूँ अब खुद के बारे में, बस ये लगता है बच्चा ठीक रहे, बच्चा ठीक रहे। उसके लिए मैंने, हालांकि पढ़ने का बहुत मन करता है कि क्लासें पीछे रह जाएंगी, लेकिन बैठने के लिए मना किया हुआ है। अभी इतनी देर बैठ ली वही बहुत है, बैठना नहीं है ज़्यादा, आपको घूमते फिरते रहना है ताकि बेबी भी मूवमेंट करे, और वो अगर बेबी भी अच्छे से मूवमेंट करेगा तो वो स्वेलिंग अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरी जैसी बहुत सी माएँ कहते हैं ना 2% मदर्स ऐसी प्रॉब्लम को झेलती हैं, या हो सकता है मेरी प्रॉब्लम का मैं जो आपको बता रही हूँ किसी और को भी हो, है ना, और मेरी वीडियो देख के किसी की हेल्प हो सके। तो अभी मैं नेक्स्ट जो स्कैन कराऊंगी उसमें पता लगेगा कि क्या आया है क्या नहीं। तो तब तक आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रहिएगा, और हमारी फैमिली में नन्हे मेहमान के आने की दुआ कीजिएगा, जल्दी से स्वस्थ हेल्दी बेबी आ जाए, बस यही विनती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बाय बाय।